दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल के साथ ही एक नई और बेहतरीन अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि संबंधित होगी बीएड बीटीसी या फिर शिक्षक बनने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में। क्योंकि यहाँ पे लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों की फौज 21 लाख से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन यह वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी वाला साबित होगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडोफर्सिटी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूं मैं एक शासना आदेश, और शासना आदेश के माध्यम से ही आप सभी की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो चीजें वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। चाहे आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड या बीटीसी या फिर कोई भी है और काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए प्राथमिक, इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए, मतलब स्कूलों के अंदर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए एक शासना आदेश जारी किया गया है। और ये जो शासना आदेश जारी किया गया है, इसी शासना आदेश से होते हुए आप सभी की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसका इंतजार आप सभी लगातार करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। विधानसभा के अंदर सरकार की अगर बात की जाए, बेसिक शिक्षा मंत्री जो कि फिलहाल तो बोलते नहीं है, उनके माध्यम से 63,000 पद खाली होने की जानकारी दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ 51,000 पदों की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जब 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित मामला लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इससे भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, और अगर सरकार कुछ अहम फैसले ले ले तो पदों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन फैसलों को लेकर काफी ज्यादा समय लगा रही थी, जिसके चलते रिक्त पदों की संख्या बढ़ नहीं पा रही थी। दो फैसले हो सकते थे। पहला फैसला यह था कि यहाँ पे नए पदों को सृजित किया जाता, और दूसरा फैसला वो जो कि सरकार के माध्यम से ले लिया गया है शासना आदेश जारी करके। चलिए डिटेल में आप सभी को समझाता हूं शासना आदेश के माध्यम से, जिसकी जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए शासना आदेश के बारे में, तो ऊपर आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ये जो शासना आदेश जारी किया जाता है प्रमुख सचिव के माध्यम से, विशेष सचिव के माध्यम से, अवधेश कुमार तिवारी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। और इसको लेकर जारी करने के बारे में लिखा किसको गया, वो भी लिखा हुआ है महानिदेशक स्कूली शिक्षा, जो कि विजय किरण आनंद जी है। अनुभाग 5 आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, बेसिक शिक्षा विभाग। तारीख यहाँ पे भले 29 पड़ी हुई, लेकिन ये मामला आप सभी के लिए बिल्कुल करंट में है, क्योंकि 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन 2023 काफी आप सभी को महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा अगर आप एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को विषय देखने के लिए मिल जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर प्रधानाध्यापक, इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापक, साथ ही प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में। अब सवाल आप सभी का सबसे पहला यही होगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राइमरी विद्यालयों के अंदर प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक के अंदर प्रधानाध्यापक के साथ साथ सहायक अध्यापक को लेकर शासन आदेश जारी हुआ है, तो इससे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का संबंध क्या है, डिटेल में आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 63,000 शिक्षकों के पद पहले से सरकार के पास खाली है, और अगर सरकार यहाँ पे प्राइमरी विद्यालयों के अंदर अगर पदोन्नति कर देती है, प्रमोशन कर देती है, जो कि पिछले 10 सालों से आपको देखने के लिए नहीं मिले हैं। 10 साल बाद सरकार के माध्यम से शासन आदेश जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नति किए जाने के संबंध में। अगर प्राइमरी के शिक्षकों का प्रमोशन होता है, तो उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट होगा वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से देखने के लिए मिलेगा। कैसे, समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी के अंदर जब आप शिक्षक बनते हैं तो आपका जो प्रमोशन किया जाता है 2 पोस्ट के लिए किया जाता है। पहली पोस्ट देखने के लिए मिलती है कि या तो आप प्राइमरी के प्रधानाध्यापक बन जाएं या फिर जूनियर के सहायक अध्यापक बन जाएं, क्योंकि दोनों का वेतन और योग्यताएं वो सेम ही देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जो सहायक अध्यापक जूनियर के होते हैं उनका प्रमोशन किया जाता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर प्रधानाध्यापक के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो पद यहां से खाली होंगे वो किसके होंगे, प्राथमिक के होंगे। क्यों? क्योंकि जूनियर के लिए तो सिर्फ एक ही प्रमोशन देखने के लिए मिलेगा, और जूनियर के विद्यालयों की संख्या भी कम होती है, अनुपात में भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्राइमरी में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, जैसे कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। जब उनका यहाँ से प्रमोशन बढ़ेगा, एक शिक्षक यहाँ से निकलेगा, तो एक और शिक्षक की कमी वहां पर मौजूद हो जाएगी। तो ऐसे में इन शॉर्ट अगर कहा जाए
चाहे कितनी भी बड़ी संख्या के अंदर 40 से लेकर 50,000 के ऊपर प्रमोशन किए जाते हैं, तो 40 और 50,000 जो पद होंगे वो प्राइमरी विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के खाली हो जाएंगे, जिसका इंतजार पिछले 4 साल से अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सरकार कोई नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाले। और इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर प्रमोशन होते हैं तो सीधे तौर पर सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि पद यहाँ पे डबल खाली हो जाएंगे। पहले 60,000 थे, फिर पदों की संख्या बढ़कर यहाँ पे आप सभी के सामने लगभग 1,20,000 से ज्यादा हो जाएगी। उसी के संबंध में नीचे पत्र में आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। कृपया उपयुक्त विषय में अपने पत्र जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है उसके संबंध में लिखा हुआ है कि 11/11/2022 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करवाया गया था। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों खाली पदों पर प्रमोशन के संबंध में वर्तमान में जो व्यवस्था के अनुसार नियम पर कार्रवाई करने को लेकर कष्ट करें तथा प्रकरण से संबंधित जो भी अधिकारी हैं अपने स्तर से माननीय न्यायालय में पैरवी करने का भी कोशिश करें। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि भाई प्रमोशन को लेकर जो भी अधिकारी संबंधित है न्यायालय के मामले को भी समझे और इन पदों पर जल्दी से जल्दी पदोन्नति की जाए, जिससे कि ये पद प्राइमरी शिक्षकों के खाली हो सके। तो फिलहाल जो शासनादेश जारी किया गया वो प्राथमिक और जूनियर के अंदर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए तो है, जो कि प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और जूनियर के प्रधानाध्यापक के लिए है। लेकिन ये जो पद अगर भरे जाते हैं तो इसका सीधा सीधा जो फायदा होगा वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर अगर 1-2 महीने में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार जो अभ्यर्थी कर रहे यूपी टीईटी के बाद में, उसमें आपको बड़ी संख्या में पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। तो यहां से कहीं ना कहीं अब नई शिक्षक भर्ती का रास्ता शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द इसमें सफलता मिलेगी और जल्दी यहां से बड़ी पदों पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आप लोग मोटिवेटेड होकर प्रिपरेशन करते रहें। 2023 आप सभी के लिए भर्ती का विज्ञापन लेकर के आएगा ही आएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर क्या यहां से इंटरव्यू को लागू कर दिया गया है या फिर इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इन मुद्दों पे कई बार मैंने जानकारी पहले भी दी है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर जो आपको इंटरव्यू का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा वो पीजीटी 2022 में होगा, लेकिन टीजीटी के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी को इन शॉर्ट में समझा दूं कि टीजीटी जो भर्ती होती है उसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। पिछली बार जब भर्ती निकाली गई थी तो उसमें भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन पीजीटी के अंदर आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो अफवाहों से दूर रहें। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश के बारे में कई अधिकारी जानकारी देते हैं, लेकिन वो जानकारी झूठी ही निकलती है। एक बार फिर से जानकारी मांगी तो गई है, उन्होंने कहा है कि 10 जनवरी तक इंतजार करें, उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन मुझसे अगर दिल से पूछा जाए तो मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार ऐसी जानकारी दी। फिर भी क्या कहें, इन पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो 10 जनवरी तक आप इंतजार करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जो भी अगर अपडेट निकलेगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।